सीफी जी कह रहे हैं माय क्वेश्चन टू ओनली एडम, इस्लाम वाइप्ड आउट सिविलाइजेशन लाइक असीरियन, इंडिया, तुर्की, पर्शियन, ईरान, टेंगरी, कजाकिस्तान, बट फेल्ड इन इंडिया, व्हाई? आपसे यार जवाब। इसका जवाब मैंने इसका जवाब कई दफा दिया। अगर आप देखें तो ये जितनी भी आपने बाकी सिविलाइजेशंस का नाम लिया, दे वर अंडर द सिंगुलर रूलर। these Assyrians were under the singular ruler. By the way, आपने Egyptians का नाम नहीं लिखा. Egypt was one of the first to conquer by Islam in reality. अगर आप इस्लामिक शरा के मुताबिक देखते हैं तो Egyptians, Assyrians, Persians, they were all under one single ruler. इंडिया का सबसे बड़ा बैकड्रॉप एंड सबसे बड़ा बेनिफिट दोनों यही था कि यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ रूलिंगशिप नहीं थी। लाइक अगर देखा जाए तो बैकड्रॉप भी है। बैकड्रॉप क्यों है कि आपके पास कमक नहीं थी कहीं से आने के लिए, आपको मिन्नतें करनी पड़ती थी। एक किले को दूसरे किले से मिन्नतें करनी पड़ती थी उस किले की फौजें लेने के लिए। लेकिन यही चीज इंडिया को बचा भी गई। क्यों? क्योंकि इंडिया की सिविलाइजेशन पैचेस में सरवाइव कर गई। लेट मी रिपीट, इंडिया की सिविलाइजेशन अपने पैचेस में सरवाइव कर गई। मैं इंडिया को नहीं जानता, मैं इंडिया की हिस्ट्री को नहीं जानता, मैं सिर्फ वो हिस्ट्री की बात कर रहा हूं जो कि मैंने इस्लामिक इन्वेडर्स की हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। और उसमें आपके एक इलाका था जहां पे नांगा लोग होते थे। लेकिन नांगा लोगों के बारे में बात पढ़ी थी मैंने, यार उन्होंने साहिल जितना डिफेंड किया है। एंड नांगा जो पीपल थे ना, they were either almost naked साहिल या they were fully naked, like almost नागा naked या बाबा, fully नागा naked. बाबा। there was an area in India जिन्होंने मुसल्टों को सबसे ज्यादा कूटा है और वो डंडों के स्पीयर्स के साथ अटैक करते थे। डंडा यार साहिल, सिंपल डंडा, उसके आगे बस वो नुक्का लगाया हुआ है एक लोहे का ना स्पीयर, और उनकी बॉडी के ऊपर कोई ढाल नहीं है यार। दे हैव नथिंग इन देयर हैंड, दे हैव नथिंग। दीस पीपल वर अमेजिंग मैन। इन्होंने कितनी मां मारी है इन लोगों की, कितनी मां मारी है कि 60 years 60 साल कुत्तों की तरह हारे हैं मुसल्टे यहाँ पे। और ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है यार, मुझे ये इवन मुसल्टा हिस्ट्री में लिखा हुआ है, ये मुसल्टा हिस्ट्री में लिखा हुआ है। और ये कहें कि यानी मैं तो मुझे नहीं पता यार उसके पीछे क्या इनकी लॉजिक है, क्या नहीं लॉजिक है। मैं तो यही कहूंगा कि यार गरीब गुरबा लोग थे प्रॉब्ली, दे हैव नथिंग एक्सेप्ट फॉर सोटियां, लाइक राइट। मगर सर उन्होंने अपने जो खून बहाए हैं, राइट, जितने खून बहाए हैं और जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं यार, मैं पहले इनको मराठाओं को बड़ा सलूट करता था। यार मराठाओं ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, यस दी हैं, ये नहीं कि नहीं दी हैं। मगर मराठाओं के पास तलवारें थी, ढालें थी, उनके पास चेन मिल्स थी, उनके पास यानी पूरा जंगी साजो सामान था यार। मगर इन नांगा लोगों ने जो जंगलों में इनके साथ इनकी मारी है, ओहो क्या मारी है यार, क्या मारी है यार, एपिक एपिक मारी है यार। सो एनीहाउ इंडिया सर्वाइव बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल पैचेस ऑफ इंडिविजुअलिटीज। अगर ये ना होती तो इंडिया सर्वाइव ना कर सकता, बिकॉज एक मेन एंटिटी डूबी तो सारे लोगों को उसका हुक्म मानना था और इंडिया सर्वाइव ना करता। इंडिया की ये जो डिस्ट्रीब्यूटिवनेस है ना, उसने इंडिया को सर्वाइव कराया। फॉर मी दैट इज द रीजन। अगर आपको कोई और रीजन है जरूर बताइएगा, कल हम नॉन मुस्लिम स्ट्रीम ही कर रहे हैं।